कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक हार्डवेयर वॉलेट खरीदने से उनका क्रिप्टो सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को सॉफ्टवेयर वॉलेट की तरह यूज करते हैं तो आपको हार्डवेयर वॉलेट खरीदने का कोई फायदा नहीं है। हार्डवेयर वॉलेट को कोल्ड वॉलेट भी कहा जाता है और कोल्ड वॉलेट का काम है आपके वॉलेट के प्राइवेट की और रिकवरी फ्रेज को इंटरनेट से दूर रखना। लेकिन अगर आप अपने वॉलेट को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी डैप या वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने कोल्ड वॉलेट को एक हॉट वॉलेट की तरह यानी कि सॉफ्टवेयर वॉलेट की तरह यूज कर रहे हैं। अपने हार्डवेयर वॉलेट को किसी भी डैप से कनेक्ट करके ट्रांजैक्शन साइन करने का मतलब है कि आप उस डैप को अपना टोकन एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं। और अगर कभी फ्यूचर में उस डैप पे मालिशियस अटैक होता है तो आपका फंड आपके बिना परमिशन के विड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि परमिशन आप पहले ही दे चुके हैं। कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के बाद वॉलेट को डैप से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उनका फंड सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डैप का कनेक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल दोनों अलग अलग होता है। अपने हार्डवेयर वॉलेट को सिक्योर रखने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट को यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन करने के बाद फंड्स को अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपका हार्डवेयर वॉलेट कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा और एक कोल्ड स्टोरेज की तरह रहेगा, ताकि आपका फंड सिक्योर रहे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट के कनेक्शन को रिवोक कर सकते हैं। रिवोक करने के लिए कई वेबसाइट हैं, जैसे कि revoke.cash, Unracked इत्यादि। इसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट revoke.cash है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट मिलता है। परमिशन रिवोक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में revoke.cash खोलना है। वेबसाइट लोड होने के बाद आपको कनेक्ट वॉलेट बटन पर क्लिक करना है और आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट होते ही एक नया पेज लोड हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने वॉलेट का हेल्थ दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉलेट हेल्थ में 100 है और टोटल वैल्यू एट रिस्क 0 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा एक टोकन का अप्रूवल है, अनलिमिटेड अप्रूवल है, लेकिन टोकन बैलेंस 0 है। इसी कारण से यहाँ पे रिस्क भी 0 है। अगर यहाँ पे ये बैलेंस होता तो मेरा रिस्क भी हायर होता। और अगर हम इसको रिवोक करना चाहें तो इस रिवोक बटन पे क्लिक करके इस टोकन के अप्रूवल को रिवोक कर सकते हैं। और किसी भी टोकन के परमिशन को रिवोक करने के लिए आपको गैस फी पे करना होगा। और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आप दूसरे नेटवर्क के टोकन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये इथेरियम नेटवर्क सेलेक्टेड है, तो अगर हम जाके BNB चेन सेलेक्ट करेंगे तो अगर BNB चेन पे कोई टोकन अप्रूवल होगा तो वो भी शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, BNB चेन में भी रिस्क 0 है, क्योंकि टोकन अप्रूवल तो बहुत सारा है, लेकिन बैलेंस भी 0 है। इसी कारण से रिस्क भी 0 है। और आप सारे टोकन के एक्सेस को एक बार में रिवोक नहीं कर सकते हैं, आपको एक एक करके रिवोक करना होगा और हर बार गैस फी पे करना होगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को एक कोल्ड वॉलेट की तरह यूज करें और कभी भी किसी डैप से कनेक्ट नहीं करें, ताकि आपका फंड सिक्योर रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप अपने फंड को सिक्योर रख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।